साथियों, आज हम सीखेंगे किसी भी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे कोई भी संख्या है 1, 2, 5, 6, दशमलव 1, 2, तो दशमलव के आगे की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, यानी कि पूर्णांक होता है, और दशमलव के बाद की जो संख्या होती है दाईं ओर की, वो संख्या अपूर्ण संख्या होती है। अब यह हम अपूर्णांक भी कहते हैं। पूर्णांक और अपूर्णांक इससे पहले मैं बता चुका हूं, कोई भी दो पूर्ण संख्या के बीच की संख्या अपूर्ण संख्या होती है। इससे 4 और 5 दोनों पूर्ण संख्या हैं। इन दोनों के बीच की कोई भी संख्या, यदि हम 4.15, 4.21 कुछ भी निकालेंगे, जो 4 और 5 के बीच की संख्या होगी वो अपूर्ण संख्या होगी। जैसे 4 पूर्ण संख्या और वो 0.15 अपूर्ण संख्या। इसी तरह इसमें 4.21 में 4 पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्णांक है, और 0.21 जो है वो अपूर्णांक है। अब इसमें इसको हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं। अब इसमें 6 है, ये इकाई के स्थान पर है। 5 है, ये दहाई के स्थान पर है। 2 है, ये सैकड़ा के स्थान पर है। और 1 है, ये हजार के स्थान पर है। इसी तरह जब दशमलव के बाद की संख्या आती है, उसको हम पहला, जो दशमलव का पहला भाग होता है वो दशांश होता है। दशमलव के बाद जो दूसरा स्थान होता है जिस अंक का, उसको हम शतांश पढ़ते हैं। और इसी तरह जो तीसरा अंक होता है उसको सहस्त्रांश पढ़ते हैं। ये 10वां भाग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या और है, तो यदि हम इसको पढ़ेंगे तो ये चूंकि 10वां भाग है तो इसको हम दशांश पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी संख्या का 10वां भाग। इसी तरह ये जो है 2 है, ये इसको हम पढ़ेंगे शतांश। ये उस अंक का या किसी भी संख्या का 100वां भाग है। और जो 4 है वो किसी भी संख्या का 1000वां भाग है, इसलिए हम इसे सहस्त्रांश पढ़ेंगे। सहस्त्रांश ये उस संख्या का 1000वां भाग होगा। 10 में TENTH टेंथ लगा है। इसी तरह ये जो भाग है, चूंकि भाग है इसीलिए शतांश की इंग्लिश 100 में TH लगा हुआ है। चूंकि 1000वां भाग सहस्त्रांश है तो 1000 में TH लगा के हम इसको लिखते हैं। अब हम किसी भी एक दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना सीखते हैं। एक संख्या लेते हैं 63.125। अब इस दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले 63 जो है ये पूर्णांक है, इसको हम अलग लिख लेते हैं, क्योंकि जिसमें 3 इकाई का अंक है और 6 दहाई का अंक है। प्लस दशमलव के बाद हम प्लस लगाते हैं, और 1 चूंकि संख्या का 10वां भाग है इसलिए 1/10 लिखा। इसी तरह 2 इस संख्या का 100वां भाग है, इसलिए हमने इसके नीचे 2/100 लिखेंगे। और इसी तरह 5 जो है इस संख्या का 1000वां भाग है, तो 5/1000 हमने लिखा। अब 63 प्लस, यदि हम यहाँ एलसीएम ले लें तो 1000 आया। 10 से 1000 को भाग करेंगे तो 100 आएगा। 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 आ गया। प्लस 100 से 1000 को भाग देंगे तो 10 आएगा, और 10 का गुणा 2 में किया तो 20 हो गया। इसी तरह 1000 में करेंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। अब यदि इसको सरल करें तो 63.125/1000। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके करना चाहें तो 1000 आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा करके करना चाहें तो इसमें गुणा हो गया। 1 से भाग 1000 को करेंगे
तो 1000 आएगा, 1000 का 63 में गुणा होके 6300 प्लस 1000 से 1000 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 125 में करेंगे तो 125 आएगा। और 63125 बटा 1000 ये हमारे पास इसका सॉल्व होके भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अब इससे पहले मैं बता चुका हूं कोई भी भिन्न कभी माइनस में नहीं होती है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होगी लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगी। अब इसको हम भिन्न को सरल कर लेते हैं, तो हम 5 से भाग देते हैं। इससे पहले मैं भिन्नों को सरल करना भी बता चुका हूँ, एक ही संख्या से अंश व हर में भाग करेंगे। अब इसमें यदि हमने भाग किया 5 × 5 5 दूनी 10 5 6 30 5 दूनी 10 5 25, हर में भी 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 0 0। क्योंकि अब दोबारा से 5 से भाग हो रहा है अंश व हर दोनों में, इसलिए हम 5 से फिर भाग दे देंगे। तो अंश में भाग दिया तो 5 दूनी 10 26 5 25 और 5 दूनी 10 5 25। फिर हमने नीचे हर को भी 5 से भाग दिया, 5 चौक 20 0। इसमें दोबारा से देखें तो फिर से 5 से अंश व हर दोनों में भाग जा रहा है, इसलिए हमने फिर से करते हैं 25 25 40 5 से भाग दिया 0 5 5 अट्ठे 40। अब अंश में 505 है और हर में 8 बचा, जो कि कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे 5 और 8 में एक ही संख्या से डिवाइड हो जाए यानी कि भाग आ जाए, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा, जो भिन्न आएगी 505 बटा 8 होगी। इससे पहले भिन्नों को सरल करना मैं बता चुका हूं। तो इस तरीके से किसी भी दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।